सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेस्ट एजी। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 24 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। जो एक क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। सेमेस्टर टू सेमेस्टर, यूनिवर्सिटी आपका ये जो कोर्स है टाइटल है, ये डिफर कर सकता है। कहीं पर 4 में है, कहीं पर 6 सेमेस्टर में, कहीं पर 2nd में है, 3rd में, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट सेमेस्टर में है। तो आप लोग सिर्फ टॉपिक देख के स्टडी कीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन सेमेस्टर आपका डिफर कर सकता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे इनके, यहाँ पर हमने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं और सभी क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट करते हैं 25 से 1 to 24 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन क्वेश्चन नंबर 25 है, एट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय 90% ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। वो टाइम जो कि 90% ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? एफ वैल्यू, डी वैल्यू, जेड वैल्यू या नॉन ऑफ दिस। सो इट इज कॉल्ड जेड वैल्यू, सॉरी डी वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, इट इज कॉल्ड डी वैल्यू। देन क्वेश्चन नंबर 26, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। दो तरीके से आप लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। एक तो ये तरीके से आप लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पर क्योंकि ये आपका अगर ये स्लैश लग गया मतलब ये हमारा कहाँ पर है? नीचे पे है। इसका ऐसा मतलब समझिए केजी बाई मीटर क्यूब। इसका भी मतलब क्या है? केजी बाई मीटर क्यूब। ठीक है, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये मत लगा के आएगा केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ऑलरेडी माइनस में वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27, द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है उसमें थोड़ी सी रुकावट आती है फ्लो करने में, उसे क्या बोलते हैं? डेंसिटी, इट्स सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? एक ऐसा समझिए गाढ़ापन। ठीक है, जो जितना गाढ़ा रहेगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। से पानी की विस्कोसिटी थोड़ी सी कम होगी, जूस की थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब जूस हमारा क्या है? थोड़ा सा विस्कस है। जो जितना गाढ़ा है वो क्या हो जाएगा? उतना विस्कस हो जाएगा। तो विस्कोसिटी क्या, उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में जो टेंशन लगता है उसे बोलेंगे सरफेस टेंशन। जैसे वाटर अगर आपका फ्लोर पर जा रहा है तो वाटर और फ्लोर के बीच में जो रुकावट आएगी जिसको सरफेस टेंशन की वजह से आएगी। Then question number 28, the cause of changes in nutritional properties of food is। ठीक है, कॉजेस क्या है कि न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज जो है फूड की वो चेंज होती हैं। जो भी हम लोग खाते हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। उसका कारण क्या है? हीट प्रोसेसिंग पहला कारण है, ऑक्सीडेशन, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए कुछ चेंजेस आती है तो हीट की वजह से भी आती है, क्योंकि हीट काफ़ी चीज़ों को चेंज कर देती है। ऑक्सीडेशन की वजह से भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है एक पेपर, तो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 29, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड इज कंटेनिंग। जो मॉलिक्यूल होता है अमाइनो एसिड का वो किस चीज़ को कंटेन करता है? अमाइनो एंड कीटोन्स ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो अमोनिया होता है, अमाइनो एसिड होता है, उसमें क्या पाया जाता है? अमाइनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इट कंटेन अमाइन एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देन क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटीन्स आर लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर बाई। जो प्रोटीन्स होते हैं वो सीक्वेंसेस होते हैं अमाइनो एसिड। क्या होता है? जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है,
अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बने होते हैं, प्रोटीन। तो वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे में, अब किसी चीज़ से तो ज्वाइंट होंगे, तो किस चीज़ से ज्वाइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से होते हैं, आयनिक बॉन्ड से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से या हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर द लीनियर सीक्वेंसेज ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। किससे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। जब कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आपको सीधा सीधा मिले कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 32, अ फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंड टर्मिनल अमाइन ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। जो फैटी एसिड में हाइड्रोकार्बन चेन और टर्मिनल में क्या होता है, अमाइन ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन या कार्बोक्सिलिक। सो इट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ इन टर्मिनल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स, एक बायोकेमिस्ट्री का शायद 2 मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स को कवर किया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बेसिक बायोकेमिस्ट्री के नाम से वो पढ़ा है, तो वहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 33, एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैज़ एटलीस्ट हाउ मेनी डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें एटलीस्ट कम से कम कितने डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अनसैचुरेटेड एसिड क्या है, कितने डबल बॉन्ड्स है, 1 से ज़्यादा, फिर आपके हो सकते हैं 2, 3, 4, 5, बट मिनिमम आपके 1 बॉन्ड तो होने ही चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 34, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है न्यूक्लिक एसिड वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, पेप्टाइड्स या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, पेप्टाइड या नॉन ऑफ दिस। तो दोनों का मतलब आप न्यूक्लियोसाइड एज वेल, देखिए कोई भी लगा के आएगा तो 2 में कंफ्यूजन होगा, न्यूक्लियोसाइड एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, शुगर प्लस बेस, ये कंटेंट होता है न्यूक्लियोसाइड का। वहीं बात करें अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का, तो न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर प्लस बेस प्लस क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। मीन्स 2 चीज न्यूक्लियोसाइड में है, 3 चीज न्यूक्लियोटाइड में है। सो क्वेश्चन नंबर 34 है, नेक्स्ट है, 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड ऑन कंप्लीट बर्निंग यील्ड अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अगर 1 ग्राम फैटी एसिड आपकी बॉडी में बर्न होता है तो कितने कैलोरी एनर्जी आपको वो देता है पर ग्राम, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट अलग है, फैट्स अलग है, प्रोटीन अलग है। देखिए जो आपको कार्ब्स होते हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये दोनों आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं, ठीक है, 1 ग्राम बर्न होने पर। ऑन बर्निंग 1 ग्राम दे गिव 4 किलो कैलोरी, या आप कह सकते हैं 4000 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। दूसरा है, हमसे पूछा क्या है कि फैट की बात बोला है, तो फैट गिव्स 9000 कैलोरीज पर ग्राम, या आपका 9 KCl भी कह सकता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, 9 KCl बोले या 9 कैलोरीज पर ग्राम बोले, 4000 कैलोरीज पर ग्राम या 4 KCl, बोथ आर सेम, यूनिट का डिफरेंस है थोड़ा बस। एक किलोग्राम में दिया है, दूसरा ग्राम में है। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए नाम से क्या है, मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े न्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज अमाउंट में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये हमारे क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो मिनरल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ये हमें पर डे की रिक्वायरमेंट होती है बट स्मॉल अमाउंट में। मिनरल को बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, इनको हमारे बॉडी की आवश्यकता होती है बट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, तो ये माइक्रो में आ जाएंगे।
देन क्वेश्चन नंबर 37, द टोटल बॉडी वाटर इन ह्यूमंस वेरीज फ्रॉम, ह्यूमन की बॉडी में जो वाटर होता है वो कितने से कितने परसेंटेज तक वेरी करता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स जो आपको मिलेगा सच आपका अप्रॉक्स 50 to 65 या 70% तक वेरी करता है, कहीं कहीं पर आपको 45 से 65% तक भी मिलेगा, ठीक है। बट एवरेज एक होता है कि कितने परसेंट तक होता है, तो वो आपका 70 to 75%, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ये लगभग सभी को पता होगा। देन क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई फॉर लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी में सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई क्या है, ड्रिंकिंग वाटर है, वाटर फ्रॉम फूड, मेटाबॉलिक वाटर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई फॉर लिविंग बॉडी आपका ड्रिंकिंग करते हैं, वाटर फूड से भी आपको पानी मिलता है, मेटाबॉलिक वाटर भी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ क्या होने वाला है करेक्ट, उपरोक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 39, द मेटाबॉलिक वाटर इन द बॉडी इज डेराइव फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ, किसके ऑक्सीडेशन से डेराइव होता है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो मेटाबॉलिक वाटर in the body is derived from the oxidation of carbohydrate as well as fats, protein, carbohydrates as well as fats, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। मेटाबॉलिक वाटर जो बॉडी में डेराइव होता है वो किसके ऑक्सीडेशन से होता है, तो फैट का ऑक्सीडेशन होगा और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, तो उससे हमारा मेटाबॉलिक वाटर मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 40, द कॉज ऑफ मिलार्ड ब्राउनिंग इज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन, मिलार्ड ब्राउनिंग आपने नाम सुना होगा काफ़ी बार, डेयरी आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे भी आप सुनते होंगे, तो वो किसकी वजह से होता है, मतलब किसके बीच में होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फैट, प्रोटीन एंड फैट, या नन ऑफ दिस। सो मिलार्ड ब्राउनिंग इज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। Then question number 41, the ratio between gain in body weight to the per gram protein consumed in body is known as digestibility coefficient of protein, biological value of protein, या protein efficiency. So it is called protein efficiency ratio. Option number C क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फ्रेंड्स जो प्रीवियस वीडियो इससे रिलेटेड आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है और इलेक्टिव कोर्स है आपका ये, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर इन्हीं पेपर से आसपास थोड़ा बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं आने। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिए तो वहाँ पर आप आसानी से पेपर सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए किसी भी कोर्स की, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हितेश एजी के नाम से है, ठीक है, हितेश एजी या हितेश एजी डिस्कशन, दो चैनल हैं। इस पर ये मेन चैनल है, उसका सब चैनल हितेश एजी डिस्कशन है, जहाँ पर आप अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप सेंड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के नाम से, उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने लिंक टेलीग्राम पे उसको सेंड कर दिया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर पेड कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर में है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, या अभी एंट्रेंस एग्जाम होते बहुत सारे, तो आप मेरे को सिलेबस सेंड कीजिए। उससे रिलेटेड अगर हमारे पास होगा, लगभग आपको सब चीज़ मिल जाता है। अगर हमारे पास होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पीडीएफ की कॉस्ट एकदम इफेक्टिव रहेगी, बहुत कम रहेगी, और जो क्वेश्चन होंगे वो ऑथेंटिक होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम से लिए हुए होते हैं, या ऑथेंटिक क्वेश्चन जो कि बुक से, अच्छी बुक से, वहाँ से हम लेते हैं। Then question number 42, the percentage of protein that is absorbed into the blood stream after the process of digestion is called, ठीक है मिस, वो प्रोटीन परसेंटेज जो कि ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है आफ्टर डाइजेशन, तो उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ प्रोटीन। Then question number 43, the symptoms of kwashiorkor and marasmus disease in Indian infants is due to, kwashiorkor और infants एक तरीके की डिसीज़ है जो कि प्रोटीन और प्रोटीन कैलोरीज की वजह से होती है, मतलब कमी की वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 44 है, द इम्पोर्टेंट डिफिशियंसी स्टेट्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए इज कॉल्ड। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो नहीं करेगा वो समझ लीजिए
बेकार है, कोई पेपर नहीं, आपके लैक का पेपर नहीं है। तो ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। इंतजार करूंगा आप लोग के कमेंट का कि लैक ऑफ विटामिन ए की वजह से कौन सी डिसीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, बेरी और स्कर्वी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कर्वी तो आपको बता देता हूँ, विटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। अब 3 में आप लोग बताइएगा कि कौन किसकी वजह से होता है। रिकेट का भी बताइए, बेरी किसकी वजह से होती है। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट करेक्टली पेयर्ड। कौन सी विटामिन है जो कि करेक्टली पेयर्ड नहीं है। विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन ई बेरी या विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट। विटामिन ए की वजह से क्या होती है, स्टेरिलिटी, ठीक है। या बेरी किसकी वजह से होती है, विटामिन बी की वजह से बेरी डिसीज होती है। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज करेक्टली पेयर्ड। कौन से मिनरल है जो कि करेक्टली पेयर्ड है। आयरन अनीमिया से बचाता है, आयोडीन गोइटर से, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। उपरोक्त सभी ऑल आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड एट। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहाँ पर लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN राष्ट्रीय पोषक संस्थान स्थित है हैदराबाद में। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिल्ड प्रोडक्ट। इनमें से कौन है जो कि डिस्टिल्ड प्रोडक्ट नहीं है। विस्की, रम, ब्रांडी, ऑल आर, ये सभी अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इडली हमारा क्या है, डिस्टिल्ड प्रोडक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट। इनमें से कौन है जो कि एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। तो सभी के बारे में जान लेते हैं, कौन सा फर्मेंटेड है, कौन सा फर्मेंटेड नहीं है। तो क्यूमिस क्या होता है, मेयर मिल्क का एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो कि अल्कोहलिक बेवरेज है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, ठीक, अल्कोहलिक बेवरेज है। इसको हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, कॉमिस, ठीक है, कॉमिस के नाम से भी जानते हैं, कुमिस के भी नाम से जानते हैं, जो कि किससे बनता है, मेयर्स मिल्क, ठीक है। जो फीमेल हॉर्स होती है उससे, ये एडल्ट फीमेल हॉर्स होती है उससे बनता है। कैफिर की बात करें तो ये भी आपका फर्मेंटेड मिल्क है, ठीक है, फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक, ये हो गया, ये भी आपका क्या है, फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक है। देन नेक्स्ट है याकुल्ट, ठीक है, याकुल्ट भी आपका क्या है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है। तो ऑल ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन है जो कि करेक्ट है। सुक्रोज यील्ड्स ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर हमारा सुक्रोज बना है, या ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बना है। लैक्टोज यील्ड करता है ग्लूकोज, डिसोशिएट होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, या माल्टोज डिसोशिएट होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो कौन सा करेक्ट है, या सभी इसमें से आपके करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो लैक्टोज dissociate to give glucose and galactose. Option number B will be correct. Galactose plus glucose becomes lactose. So option number B यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, 3 वीडियोस हैं, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट है प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के नाम से, वो सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दिया हूँ 7905601596। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो हमसे फ्रीली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आइदर विद द टेलीग्राम और विद व्हाट्सएप, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।